राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना अन्य देशों के साथ। राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना अन्य देशों के साथ। अपने जो राजस्थान है उसका जो क्षेत्रफल है उसकी अपन तुलना करेंगे अन्य देशों के साथ, करेंगे किस देश के साथ, कैसे क्या है। तो राजस्थान 128 देशों से बड़ा है। राजस्थान 128 देशों से बड़ा है। भाई साहब अपने आप में देश है राजस्थान है, 128 देश है जिनसे तो हम बड़े हैं। मैं बताओ, एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप कुछ देशों के साथ याद रख सकते हो। एक सूत्र है, जब श्री फायफ नेडा ने इस तरह बूसा बीड़े खाए, गूसा नहीं बूसा। देखो, जब जे यानी जर्मनी होता है और जे यानी जापान और बे यानी बराबर, जापान और जर्मनी के क्या हैं, बराबर है राजस्थान। ध्यान रखना पोलैंड के बराबर भी हैं हम, पोलैंड के बराबर भी हैं हम। कहने का मतलब 3 देश हो गए, जर्मनी, जापान और पोलैंड। इन तीनों के बराबर जो हैं वो कौन है, राजस्थान है। जर्मनी, जापान और पोलैंड के हम बराबर हैं। श्री फायफ, श्री से होता है श्रीलंका, 5 यानी 5 गुना, हम श्रीलंका के 5 गुना हैं। नेढ़ा, ने यानी नेपाल और ढा यानी 2.5 गुना है हम, 2.5 गुना है नेपाल से अपन। इस शब्द में देखो, इस तरह में भी आप इसको देखो, पहले ई को, तो ई यानी इजराइल। अब बचे हुए को 7 पढ़ो, क्या हो गया, 17 हो गया ना। तो इजराइल का 17 गुना है राजस्थान। फिर आ जाइए भूसा, भू यानी ब्रिटेन, ओ सॉरी भू यानी भूटान, भू से ब्रिटेन का होने लग गया। सा यानी 7 गुना। फिर बीड़ी, बी यानी ब्रिटेन और डे यानी 1.5 गुना, 1.5 गुना। इस प्रकार इसके अलावा एक और याद रखना, स्विट्जरलैंड के हम 8 गुना, स्विट्जरलैंड के हम कितने गुना हैं, 8 गुना। तो कम से कम ये तो याद रखना जो मैंने 5-7 आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होने वाली क्वेश्चन है भाई। 128 ना तो अपन याद रख सकते हैं ना एग्जाम में आते हैं, तो अपन जो एग्जाम में आते हैं उनकी चर्चा की है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना अन्य देशों के साथ की। कितने देशों से बड़ा है, 128 देशों से बड़ा है। एक सूत्र है, जब श्री फायफ नेडा ने इस तरह बूसा बीड़े खाए। तो जे यानी जर्मनी और जे यानी जापान और बे यानी बराबर। जर्मनी और जापान के तो पोलैंड के भी हैं बराबर। श्री फायफ श्रीलंका का 5 गुना, श्रीलंका का 5 गुना। नेडा, ने यानी नेपाल और डा यानी 2.5 गुना। उसके बाद में आ जाइए इस तरह, तो ई यानी इजराइल और 17 यानी 17 गुना है। भूसा, भू यानी भूटान और सा यानी 7 गुना। बीडे, बी यानी ब्रिटेन और डे यानी 1.5 गुना। चलो अब हम बात करेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की हम बात करेंगे कि हमारा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे क्या है। तो देखो, एक बार हम
इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लिया अपन ने। देखो सबसे पहले अपन को बिंदु याद रखने हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी, दक्षिणी ऐसे याद रखना है। तो सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव। कोणा गांव गंगानगर। तो ये कौन सा बिंदु हो गया? सबसे उत्तरी बिंदु। क्या सर ऐसे प्रश्न आते हैं? उत्तर है हाँ। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरी स्थान कौन सा है, तो कोणा गांव। अब देखो तुम कैसे याद रखोगे, वो तरीका मैं तुम बता दूं। आप देखो यहां पर मैप ऐसे जा करके ऐसे होकर के ऐसे बना हुआ है कि नहीं? बताओ ऊपर ये क्या बना हुआ है? कोण बना हुआ है ना, कोण बना हुआ है बस। तो कोणा गांव याद रख लो भाई। आपको दिख रहा है कि 15 डिग्री कोण बन रही है, तो छोटा सा कोण बन रहा है, तो बस उससे याद रख सकते हो आप कोणा गांव। चलो ये उत्तरी हो गया। तो सबसे नीचे का बात करेंगे दक्षिणी बिंदु। भाई ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। ये कौन सी थी आपकी? उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा लिख देता हूं, दिशा। ये हमारी दक्षिण दिशा। यहां पर जो गांव है वो है बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है ये, ठीक है भाई। अब देखो इसको भी मैं तुम्हें याद रखने का तरीका बता देता हूं। तो यहां बोर शब्द दिया, बोर जानो बोरिंग। आप बोरिंग कराओ ना या ऊंचा कराओगी? कहां करवाते हैं? अरे बोरिंग तो नीचे होता है। या कुंड देख लो, कुंड कहां होता है? नीचे। नीचे क्या होता है? कुंड होता है। तो इसलिए क्या हो गया? बोर कुंड हो गया। चलो यहां ये सबसे पश्चिम दिशा है अपनी, पश्चिम दिशा है। यहां पर जो ये बिंदु है वो है कटरा गांव। कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। यहां सबसे हमारा पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी गांव है ये। यहां पर देखो इधर पाकिस्तान है और पाकिस्तान वाले बकरा काटते हैं ना खूब सारे, रोज ही बकरा काट के खाते हैं वो लोग। तो उससे क्या है, वो काटते हैं तो कटरा है ना, बकरा काटते हैं ना उन्हें, तो क्या कहते हैं? कटरा। बकरों को रोज काटते हैं, गाय को काट देते हैं, जो मिल जाए उसको काट देते हैं। तो इसलिए कौन सा याद रखोगे? कटरा। बाकी तुम सब जानते हो। चलो आगे आ जाओ। एक है ये है यहां पर पूर्वी दिशा है हमारी। कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा है। तो यहां पर जो है पूर्वी दिशा, यहां पर गांव है सीलाना। सीलाना गांव राजगढ़ तहसील राजखेड़ा तहसील धौलपुर। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पूर्वी बिंदु। ये चारों आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। कभी तो क्रम से दे देता है कि उत्तर दक्षिण फलाना दिखड़ा दे करके सारे बताने होते हैं। कभी डायरेक्ट एक पूछ लेता है कि पश्चिम बताइए, उत्तरी बताइए, दक्षिण बताइए। तो ये आपके हो गए। तो सबसे उत्तर है आपका कोणा गांव गंगानगर, दक्षिण है बोरकुंड कुशलगढ़। अच्छा अपन बोर करवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, बोर करवाया, पानी हो गया तो अपन क्या हो जाएंगे? वाह यार अब तो बालाजी की स्वामी पाकी अपनी है ना, तो खुश हो जाते हैं, इसलिए कुशलगढ़ है। फिर इधर अपन ने देखा कि कौन सा गांव है? कटरा गांव है, सम तहसील है और कहाँ है? पश्चिम दिशा में। चलो जैसलमेर में अपने है ना। पूर्वी में है सीलाना राजखेड़ा धौलपुर में। तो कहाँ है? सीलाना राजखेड़ा धौलपुर। तो इस प्रकार ये आपने क्या देखा अभी आपकी स्थिति विस्तार में? अक्षांश देशांतर देखने से पहले अपन ने अपने बिंदु देख लिए। क्या देखे अपन ने? बिंदु देखे हैं। चलो उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, आगे की बात करेंगे। अभी देखो इसको बड़ा कर लें, यूं ही काम में आएगा आज तो ज्यादा। यहां पर देखो अब इन बिंदुओं से क्या होता है? एक तो होती है अक्षांशीय विस्तार, एक होता है अपना देशांतरीय विस्तार। देखो इस यहां पर, यहां से शुरू होता है 23 डिग्री
3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के यहां तक जाता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सर आप मिनट बोल रहे हो लेकिन मिनट की जगह ये डंडी लगा रहे हो, ये डंडी मिनट है यहाँ, ठीक है। वैसे डंडी शब्द है मरुस्थल में राई का उनका जो घर होता है उसे डंडी कहते हैं। चलो तो 30 डिग्री 12 मिनट, सर ये प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में? ऐसे आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो उत्तर आएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऐसे आता है। समझ में आई बात? चलो अब 30, अगर आपको थोड़ी कठिनाई होती है याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं, आसान तरीका है। पहले दिमाग में आपके एक प्रश्न होना चाहिए कि 23 से शुरू होकर के 30 डिग्री तक जाता है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये विस्तार हो गया आपका, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये रेखाएं ऐसी होती है जैसे 23 था, फिर ये 24, 25, 26 ऐसे जाते जाते अपन कितने पर पहुंच जाएंगे? 30 पर। इस प्रकार से लाइनें होती है। चलो ये तो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। अभी भी कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए कि सर ने शायद गलत लिख दिया होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ दक्षिण दिशा लिखी थी, फिर भी मैंने यहाँ उत्तरी लिखा, यहां भी मैंने उत्तरी लिखा, इसका मतलब मैंने कहीं गलती कर दी? नहीं, ध्यान रखना हमारा जो अक्षांशीय विस्तार आएगा वो हमेशा उत्तरी आएगा। कैसे? ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है और ये यमोत्तर रेखा है और यहां पर है अपना भारत। तो भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है हम। इसलिए जब भी हम अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी आएगा, जब भी हम देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी आएगा। समझ में आ गया बात? अगर भारत यहां होता तो फिर हम अक्षांश की बात करते तो क्या हो जाता? अक्षांश जो है दक्षिणी हो जाता और जब हम देशांतर की बात करते तो पश्चिमी हो जाता। लेकिन अपन तो यहाँ हैं तो ये इधर वाली दिशा देखो, ऊपर की दिशा है उत्तरी, इधर की दिशा है पूर्वी, हम दोनों के इधर बीच में, तभी तो उत्तरी पूर्वी बोला इसको। आ रही बात समझ में? ऐसे चलो अब देखो हमारा देशांतरी विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट 69, ये भारत का लिख दिया मैंने। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर जो भी मैंने लिखा था 68 डिग्री 7 मिनट वो भारत का है। वो किसका है? भारत का शुरू होता है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से चलेंगे, यहां पर जब आएंगे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यहां तक है ये। मतलब यहां से 69 70 की उधर 72 73 ऐसे करते करते यहां तक जो पूछेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। दोनों जगह देखो मैंने क्या लिखा, इधर भी पूर्वी और इधर भी पूर्वी आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा इसके लिए क्या आएगा? पूर्वी आएगा देशांतर के लिए और उत्तरी के लिए क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखो, अब यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी भी तो है, तो ये दूरी तुम्हें ज्यादा लगती है कि ये पूर्व से पश्चिम वाली? तो पूर्व से पश्चिम की भारत की लंबाई 869 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर दक्षिण की जो है वो 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। तो ये बातें मैंने आपसे मैप से बता दी है। अब इन्हीं बातों को मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगा, लिख के और बताऊंगा, ताकि तुम्हारी गलती होने की संभावना थोड़ी कम हो जाए। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखो, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी
अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब एक प्रश्न और पूछे छे, पटवार 2008 आरपीसी जब लेती थी एग्जाम तब पूछा गया था, और वो पूछा गया अक्षांशीय अंतर कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर निकालना बहुत आसान है, इसमें से इसकी बाकी निकाल लो। तो हमारे पास 23 डिग्री 12 मिनट है, उसमें से हम 23 डिग्री 3 मिनट की बाकी निकाल लेंगे। देखो अलग अलग ही निकालना, मिनट में से मिनट निकाल लो तो कितना आएगा 9 मिनट, और 30 में से गया तो 7, तो 60 डिग्री और 9 मिनट। इसको मैं लगभग कितना मान सकता हूं 7, 8 क्यों मानूंगा 7 से भाई 7 मिनट 60 डिग्री 9 मिनट ही तो हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। यदि 30 से अधिक होता तो मैं क्या मानता, तो 8 मानता, लेकिन 30 से तो कम है संख्या, इसलिए 7। तो सर इसका प्रश्न आया तब इसका उत्तर क्या आया, ये हाँ ये उत्तर आया। तो कितना आया 60 डिग्री 9 मिनट। अब सर ये आपने ये लिखा, ये प्रश्न कैसे पूछ सकता है, ये प्रश्न ऐसे पूछेगा कि राजस्थान से कितने अक्षांश गुजरते हैं, तो क्या कहोगे 7 अक्षांश गुजरते हैं राजस्थान से। कितने अक्षांश गुजरते हैं 7 अक्षांश गुजरते हैं, याद रहेगा। चलो अक्षांश के बाद में मैं तुम्हें देशांतर की बात बता दूं। देशांतरीय स्थिति देखो, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों प्रश्न ना जाने कितनी बार आए होंगे अक्षांश देशांतर वाले, अनगिनत एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, एक बात हो गई। दूसरी बात, अब इसका देशांतरीय अंतर भी तो है। देशांतरीय अंतर देखो, वही तरीका है, इस अधिक में से कम की बाकी निकालोगे आप, तो आपके पास है 78 डिग्री 17 मिनट, बाकी निकालना है 69 डिग्री 30 मिनट। तो यहां 17 में से गया 30 तो बचा कतरा है, 17 में 30 गया कतरा बचा, जाई को नहीं। अरे 17 में से 30 कैसे जाएंगे, कईयों को लग रहा है 13 बचे, नहीं बचे। देखो अब क्या होगा, सुनो 78 डिग्री है, 1 डिग्री उधार देगा, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होती है। कितनी मिनट, तो 60 मिनट तो ये और 17 मिनट ये, दोनों को जोड़ो कितनी मिनट हो गई 77 मिनट हो गई। 77 में से 30 की बाकी निकालो अब, तो कितना आ जाएगा भाई 47 आ जाएगा मिनट। अब यहां क्या 78 बचे हुए हैं, नहीं, यहां तो 1 डिग्री दे दिया 77 है, 77 में से बाकी निकालो तो कितना आएगा 8 डिग्री। मतलब हमारा उत्तर आ गया कि देशांतरीय अंतर है 8 डिग्री, और मैं इसको लगभग कितना मान सकता हूं 9 मान सकता हूं। अब मान सकता हूं 9 में, क्योंकि 30 मिनट से अबव है और 60 के एकदम नजदीक है 47, इसलिए आगे वाली संख्या। तो आपसे प्रश्न पूछिए कि राजस्थान में कितनी देशांतरी रेखाएं गुजरती है, तो आप कहोगे 9 गुजरती है। कितनी गुजरती है 9 गुजरती है। क्या याद रहेगी ये बात। चलो अब एक प्रश्न ऐसे है कि सर्वाधिक अक्षांशीय और सर्वाधिक देशांतरीय कहां से गुजरती है। तो देखो सर्वाधिक अक्षांशीय एवं सर्वाधिक देशांतरीय रेखाएं
जैसलमेर से गुजरती है, जैसलमेर से गुजरती है। अब है सबसे कम अक्षांश, सबसे कम अक्षांश कहां से गुजरती है? तो आपके धौलपुर से। सबसे कम देशांतर कहां से गुजरती है? तो आपके प्रतापगढ़ से। चलो उसके बाद देखिएगा, आगे भी बात करते अपन। वर्तमान में सबसे कम अक्षांश और देशांतर कहां से गुजरती है? तो जोधपुर शहर से। कहां से गुजरती है? जोधपुर शहर से। ये तो अपना पुराना डेटा है और ये आपका नया डेटा है। तो सबसे कम अक्षांश और देशांतर कहां से गुजरती है? जोधपुर शहर से गुजरती है वर्तमान में। अब एक बात और करनी है मुझे, समय का जो निर्धारण होता है वो देशांतरीय स्थिति से होता है। क्या बोला मैंने? समय का निर्धारण होता है वो देशांतरीय स्थिति से होता है। तो समय का निर्धारण, ठीक है, समय का निर्धारण तो किससे होता है? देशांतरीय स्थिति से होता है। अच्छा, सूर्य की किरणों को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य की किरणों को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, समय लगता है। समझ में आ रही है बात? सूर्य की किरणों को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। आ रही है बात समझ में? इसी से मैं आपको समय निकाल के बताऊंगा। राजस्थान में देशांतरीय अंतर कितना था? 8 डिग्री 47 मिनट। एक्यूरेट यही था। तो अपने देशांतरीय अंतर था 8 डिग्री 47 मिनट। इसको मैं गुना करूंगा 4 से। सर 4 से क्यों करोगे? क्योंकि सूर्य की किरणों को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट का समय लगा। इसलिए इस 4 को गुणा करने का तरीका देखो। 4 को पहले 8 से गुणा करेंगे, फिर 4 को 47 से गुणा करेंगे, अलग अलग गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट को करो, 8 चौक क्या हो गया? 32 आती है मिनट। क्या आती है? मिनट। क्योंकि जब डिग्री को मिनट से गुणा करते हैं तो आने वाली संख्या मिनट में आएगी। तो ये तो हो गई 32 मिनट। अब मैं 47 को 4 से गुणा अलग करूंगा तो 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, 188 सेकंड है। क्योंकि जब मिनट को मिनट से गुणा करोगे तो आने वाली संख्या सेकंड में आएगी। क्या 188 सेकंड को हम मिनट में बदल सकते हैं? कितनी मिनट होगी? 3 मिनट 8 सेकंड। कई मेरे जैसे बेचारे भोले हैं, उन्हें नहीं पता। 188 में 60 का भाग देंगे ना तो 3 बार ही जाएगा 180। 3 बार गया तो ये आ गई 3 मिनट। और नीचे 8 सेकंड हमारे पास क्या हो गई? बच गई। क्या मैं इस 32 में 3 मिनट को ऐड कर सकता हूं? या मैं इसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि 35 मिनट और 8 सेकंड। अर्थात राजस्थान के मानक समय में अंतर है 35 मिनट 8 सेकंड का। सर इसका अर्थ तो हम अब भी नहीं समझ पाए कि वो मानक अंतर किया। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले सूर्य उदय जो होगा वो धौलपुर में होगा और सबसे बाद सूर्य उदय। सर समझे नहीं कैसे होगा? इधर देखो,
ये आपका राजस्थान का मैप है ही। धौलपुर सबसे पूर्व दिशा में, मानो ये सूर्य है, पूर्व दिशा में होता है। सूर्य की किरणें सबसे पहले किस पर पड़ेगी? धौलपुर। अब यहां जाने में तो, जैसलमेर में जाने में तो क्या लगेगा? टाइम। इसलिए राजस्थान में जैसे मानो सूर्योदय धौलपुर में 5 बजे हो गया, तो इसमें आपके धौलपुर में 5 बजे हो गया, तो जैसलमेर में 5:35 और 8 सेकंड पर सूर्योदय होगा। इस लाइन का अर्थ यह है। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर में होगा, सूर्योदय सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होगा, तो सबसे पहले अस्त कहां होगा? है कोई जैसलमेर बोल रहा है, कोई धौलपुर बोल रहा है। धौलपुर में ही। अरे जहां सबसे पहले उगेगा वहीं तो सबसे पहले छिपेगा। इसलिए सबसे पहले सूर्योदय भी धौलपुर में और अस्त भी धौलपुर में, सबसे बाद उदय भी जैसलमेर में और अस्त भी जैसलमेर में, है ना। तो सबसे पहले सूर्य उदय एवं अस्त धौलपुर में होगा, धौलपुर में होगा। सबसे बाद सूर्य उदय व अस्त जैसलमेर में होगा। ठीक है, हो यहां तक। एक बात और, अभी आपने बताया था पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी थी? 869 किलोमीटर। फिर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? 826 किलोमीटर। अब है लंबाई व चौड़ाई में अंतर, लंबाई व चौड़ाई में अंतर, चौड़ाई में अंतर कैसे निकालेंगे? आप 869 में से 826 की माइनस कर दो, कितना आएगा? 43 किलोमीटर। अर्थात राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर का अंतर हो गया। बाकी बात समझ में? चलो आ गई तो अच्छी बात है। अब जाकर के आपकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बच रही है। एक विकर्ण बच रहा है अभी तो इसमें। विकर्ण और देखो, ऐसे जो हैं ऐसे, और एक जो है आपका विकर्ण जो है ऐसे है। मतलब ये दिशा जो है इधर से वो है, थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने, इसको थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए था। ऐसे है ये, देखो ये हो गया उत्तर पश्चिम से, पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये विकर्ण कितना है? ये है 850 किलोमीटर। अब है ये दिशा आप जानते हो कौन सी है? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ये जानते हो? उत्तर पूर्व। यहां से यहां की है 784 किलोमीटर। अब दोनों विकर्णों का अंतर निकाल लो। 850 में से 784 निकालोगे तो कितना आएगा? 66 किलोमीटर। अर्थात विकर्ण में जो अंतर है वो 66 किलोमीटर का है। राजस्थान के विकर्ण में अंतर कितना है? 66 किलोमीटर का अंतर है। तो ये हो गया आपका, अब जाकर के पूरा हो गया अक्षांशीय और देशांतरी। अब बात होगी वो आगे ही करेंगे अपन।
अब क्षेत्रफल आ गया होगा विभिन्न जिलों का क्षेत्रफल। तो देखो अब चर्चा जो कर रहे हैं अपन, अब जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से और 5 छोटे जिले। तो देखो 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले उनकी चर्चा करेंगे। देखो सबसे बड़ा जिला अपना जैसलमेर है, दूसरे नंबर पर जो बड़ा है वो आपका बाड़मेर है। ये स्थिति बता रहा हूं पुनर्गठन से पहले की, क्योंकि बहुत सी बातें अभी सरकार ने, क्षेत्रफल तो वही नापेंगे भाई, हम कोई कोचिंग वाले हैं या किताब लिखने वाले पिता ले जाके थोड़ी नापते हैं, तो सरकार ने डेटा प्रकाशित नहीं किया, तो ये पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है। फिर तीसरे स्थान पर जो आता है आपका बीकानेर आता है, चौथे स्थान पर आपका जोधपुर आता है और 5वें स्थान पर जो आता है नागौर। अब 4 तक पूछे हुए हैं, 4 तक क्षेत्रफल पूछे हुए हैं। पटवार जैसी कई एग्जामों में मिलाने वाले क्वेश्चन आए हैं, ऐसे इधर लिखा इधर क्षेत्रफल लिखा उल्टा पुल्टा करके और फिर मिलाना था। उसी क्षेत्रफल जो पूछे हुए एग्जाम में उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का है देखो 38,000 था, इसका 28,387 वर्ग किलोमीटर। इसका है 27,244 बीकानेर का। इसका है 22,850। इसका है 17,718। अरे 17,18 कैसे रहते हैं? 7 रहते हैं, तभी बीच में 7 है। 17,18 7 रहते हैं, इसलिए बीच में मैंने क्या लगा दिया 7। ये क्षेत्रफल है। अच्छा, अब क्या किया गया कि जो फलोदी जिला है उसके लिए जैसलमेर से 7 गांव दिए गए हैं, इसलिए क्षेत्रफल जैसलमेर का कम हो गया और इसका है 37,182 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा जैसलमेर का क्षेत्रफल कम हुआ है, लेकिन अभी भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बना हुआ है। फिर है ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो यह है 11.22%। 11.22% है, ये भी डेटा खूब पूछा जाता है। अच्छा, अब जो वर्तमान जिलों के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात बताऊं, वर्तमान के अनुसार सबसे बड़ा तो जैसलमेर ही है। पहले स्थान पर तो जैसलमेर ही है, लेकिन दूसरा स्थान आपका बदल चुका है और वो दूसरा स्थान पता है किसका हो चुका है? वो बीकानेर का हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि आपके बाड़मेर से तो बालोतरा को अलग कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान जिलों के अनुसार 2 का क्रम अपन को ज्ञात है, एक जैसलमेर का ज्ञात है और एक बीकानेर का ज्ञात है। तो ये बड़े जिलों की बात की। अब हम बात करते हैं छोटे जिलों की। छोटे जिले वो भी कितने देख रहे हैं अपन? 5 देख रहे हैं। तो देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा पुराना डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी पुराना और नया मिक्स हो रहा है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जो पूछे जा रहे हैं पुराने डेटा ही पूछे जा रहे हैं, तो पुराने डेटा यहाँ याद रखना जरूरी है। तो सबसे छोटा जिला था पहले अपने धौलपुर, दूसरे स्थान पर आता है अपना दौसा, तीसरे स्थान पर अपना जिला आता है डूंगरपुर और चौथे स्थान पर आता है राजसमंद और 5वें स्थान पर प्रतापगढ़। ऐसे ये 5 जिले हैं। धौलपुर का क्षेत्रफल 3334 वर्ग किमी है, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% ही है। कितना है? 0.89%। दौसा का है 32 वर्ग किलोमीटर, डूंगरपुर का है 3770 वर्ग किलोमीटर, राजसमंद का है 3860 और आपके प्रतापगढ़ का जो है 4117। तो ये है आपका क्षेत्रफल। अच्छा,
अब जो नए जिले हैं, नए जिलों के अनुसार, नए जिलों के अनुसार, जिलों के अनुसार अनुसार सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो गया है जोधपुर शहर, सबसे छोटा है। दूसरा जो हो गया है वो जयपुर शहर हो गया है, और तीसरा जो हो गया है वो दूदू है, जो भविष्य में रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, कई विद्यार्थियों के डाउट होगा, क्योंकि कई प्रकार की ऑनलाइन वीडियो देखते रहते हो, तो वहां पढ़ते रहते हो कि बेटा दूदू, दूदू पी ले बेटा, सबसे छोटा है। ऐसे दूदू को ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप खुद समझदार है, मैं समझदारी तुम्हें दिखाता हूं। ये मैप आपके सामने बड़ा सारा मैंने कर दिया है इसको, है ना। अब आप खुद अच्छा, ये मैप कौन सा आपको पता है? अरे अक्सर इसके ऊपर आ गए तो चलो कोई नहीं, अपन दूसरी स्लाइड में लेकर दिखा दूंगा मैं आपको। चलो आगे चलते हैं। आपका डाउट थोड़ा सा दूर करते हैं। जो ये मैप दिखाता हूं वो मैं कौन सा मैप दिखाता हूं आपको? जो माध्यमिक शिक्षा स्कूल वगैरह जो हैं, इस स्कूलों में जो मैप आया है ना, वो मैप है अपने पास। ये देखो। अब मैं तुम्हें चित्र में कुछ दिखाना चाहता हूं। ये है जोधपुर शहर, इसको मैं रेड कर दूं। ओ छे जोधपुर शहर, दिखो भाई और थन। चलो अब आ जाओ, ओ छे आपनो जयपुर शहर, दिखो भाई और थन। और यो भाई और था को जो लोग है था बेटा दूध दूध पी ले, ओ छे। अमन एक बात बताओ रे, आमा सबसे छोटो कौन रहे? जोधपुर शहरी छे, नहीं तो इन्हें बड्डो बना देता। गहलोत सरकार जब मैं प्रकाशित किया था उसमें भी ये छोटा ही दिखाया था, लेकिन हम जैसे कोचिंग वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने बेटा दूध दूध पी ले, अरे भाई साहब दूध पा गे रहे बिन बापड़ा, बल्कि पहले स्थान पर ये, दूसरे पर ये और तीसरे पर ये दिख रहा है तुम्हें। तो सबसे छोटा जोधपुर शहर, दूसरा छोटा जयपुर शहर, और तीसरा कौन सा हो गया? दूदू। अब मत पाजो बेटा दूदू दूध पी ले, है ना। चलो जोधपुर वाले पाओगे, लोग ने पा दो। चलो भाई ये समझ में आ गई बात। चलो आ गई तो अच्छे बालक हो तुम। अब तुम्हें एक बात और क्षेत्रफल की तो मैंने बता दी है, बड़े बड़े सारे। एक बात और बताऊं यहां, वो भी तुम सुनो, इसकी जरूरत नहीं है। देखो एक प्रश्न ऐसे आता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर आओगे तो जिलों का आकार क्या होगा? जिलों का आकार बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। और एक आता है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो क्या ध्यान रख में रखोगे? पश्चिम से पूर्व की ओर आओगे तो जिलों का आकार कम होगा और जनसंख्या घनत्व। अब मैं कई बार यहाँ पढ़ार छोड़ दूं, अरे बेटे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जिलों का आकार, तो छोरो इन चेप्याओ जो डाल पे लड़ा नहीं, वो यहाँ कौन सा प्रश्न आगलो बदल दियो। अब की बार में क्या कह रहा हूं? पूर्व से पश्चिम की, तो इस बार जिलों का आकार बढ़ रहा है और जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आ रही है तुम्हें समझ में ये बात? समझनी है भाई। तो ये घट रहा है। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आ गई तो अच्छी बात, आनी भी चाहिए। तो ऐसे कैसे पूछे? उल्टा पुल्टा पूछ रहे थे अगला। तो आपको पता होना चाहिए भाई, इधर मरुस्थल की तरफ बड़े जिले हैं और पूर्व राजस्थान में छोटे जिले हैं।
अब जिले छोटे हैं लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, इधर जिले बड़े हैं लेकिन जनसंख्या कम है। बात यहां तक हो गई। चलो कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। अगला देखो, अब एक देखेंगे अपन राजस्थान में करक रेखा की चर्चा करने वाले हैं। कौन सी रेखा की चर्चा करेंगे? करक रेखा। देखो करक रेखा गुजर रही है ऐसे, यहां से क्या गुजर रही है? ये करक रेखा यहां से गुजर रही है, ये है करक रेखा। ये गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 23 डिग्री को 23 डिग्री 23 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कभी वैसा, एक ही बात है। अब दूसरा प्रश्न होता है कितने जिलों से गुजरती है, तो आपके सामने जिले हैं 2। एक जिला आपका डूंगरपुर हो गया और दूसरा जिला जो है आपका बांसवाड़ा हो गया। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजर रही है। अच्छा, डूंगरपुर के चीखली गांव को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के मध्य से निकलती है। मतलब डूंगरपुर के चीखली गांव को देखो नीचे की तरफ एकदम स्पर्श करती हुई निकल रही है। आप भी जानते हो कोई भी चीज ऐसे स्पर्श करती हुई निकलती है तो आवाज कैसी आती है? चीखने की। 2 बाइकें आ रही है आमने सामने से, ऐसे एकदम स्पर्श करती हुई निकलेगी तो थोड़ी देर में आवाज निकलेगी, चीखना रहा बाहर लिचारो हॉस्पिटल में। या कई बार आप बाजार में जा रहे हो, भीड़ बड़ा बाजार है, गलती से आपका ध्यान नहीं रहा, सामने से लड़की आ रही है, कौन ही टच हो गई, देखो उन्हें सड़क लगली बात है, चीखने की आवाज आती है कि नहीं आती? यहाँ तो याद रहेगा। अब गांव कौन सा है? यहाँ चीखली गांव, चीखली गांव याद हो जाएगा ना, और क्या है इससे। अब बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के मध्य से जा रही है। बांसवाड़ा में तो क्या है, यहाँ पर कुशलगढ़ है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज मध्य से गुजरती है तो आदमी खुश होता है। जैसे आपके खेत से एनएच गुजरे तो अब खुश हो जाओ, अब पढ़वाई जरूरत करे तो प्लाट काटा है ना। तो कोई भी चीज मध्य से गुजरेगी तो अपन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। इसलिए क्या हो गया आपका? कुशलगढ़ हो गया। इसमें क्या एकदम इजी बात है, कोई हार्ड बात है ही नहीं है, याद रहेगा। चलो जी, अब देखो एक प्रश्न होता है कि करक रेखा से निकटतम शहर कौन सा है। एक प्रश्न होता है करक रेखा के निकटतम शहर कौन सा है, या जिला आ जाएगा बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि बांसवाड़ा के बीच से जा रही है। फिर एक होता है कि सबसे दूरी पर कौन है, तो दूरी पर कौन है? गंगानगर। और यही प्रश्न और दूरी का पूछे तो क्या बोलोगे? गंगानगर। गंगानगर बेटों शहर से थोड़ा सा प्रश्न चेंज करे से। अभी तो पूछा कि करक रेखा से निकट और दूर कौन है। दूसरी बार कहता है कि सूर्य की किरणें तिरछी ज्यादा कहां गिरती है, तो गंगानगर। सीधी कहां गिरती है, तो बांसवाड़ा। कभी गए हो क्या बांसवाड़ा? एक बार की बात है 2013-14 के आसपास में मैंने पढ़ाया किसी बैच को। वन रक्षक की एग्जाम थी, शायद 2013 वाली थी, कौन सी थी। तो वन रक्षक की एग्जाम देने लड़का गया, बांसवाड़ा से पेपर लगाया हुआ था, बांसवाड़ा गया और कुशलगढ़ में उसका कोई सेंटर आ गया। वहां वो लोगों से पूछे कि करक रेखा कड़ीर गुजरे थे। अच्छा, फिर वो हॉस्टल का लड़का था, हॉस्टल में आ गया। आया तो पूछा कि सर मेरी ड्यूटी है ना कुशलगढ़ में थी, थे मान एक चीज बढ़ाया जब बांसवाड़ा से रेखा गुजरे थे। मैं बैठा लोगों ने पूछो तो कहीं गुन गुजर बड़े तो अरे ये काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा होती है, ये अपन मानते हैं, डिवाइडेशन कर रखा है। वो ढूंढ रहा था कोई डोली वोली लाग रही थी ठीक है, तो ऐसा मत कर देना कहीं कि सर वहां जो था ही नहीं बोले होते हैं कई विद्यार्थी। चलो, एक ऐसा है कि ऐसा कौन सा जिला है जिनमें 2 जलवायु पाई जाती है, तो बांसवाड़ा। देखो यहां होती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, नीचे की तरफ उष्ण कटिबंधीय, और ऊपर की तरफ होती है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। ये ध्यान में रहेगा,
एक तो क्या होती है उष्ण और एक उपोष्ण कटिबंधीय। इस कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर। ये जो गुजर रही है ना इतनी, वो कितनी है 26 किलोमीटर है। तो अच्छा एक प्रश्न और, इंडिया जी के में आया वो प्रश्न। इंडिया जी के में क्या होता है, मैं पढ़ाता हूं तब कहता हूं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, रटा देता हूं 8 राज्यों से गुजरती है, सूत्र उत्तर बता दोगे, रटा दिया। एग्जाम में वहां प्रश्न आ गया कि मकर रेखा कितने से गुजरती है, लड़के करके आ गया 8। ध्यान रखना, मकर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भारत से या राजस्थान से नहीं गुजरती। देखो ये आपकी पृथ्वी है, ये है आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो भी बोलो, यहां पर है ये मकर रेखा और यहां पर है ये कर्क रेखा, यहां पर यामोत्तर रेखा और अपना भारत यहां है। तो कर्क रेखा अपने बीच से गुजरती है। साला भूमध्य रेखा तो कहां की कहां रह गई और कहां की कहां रह गई मकर रेखा। इसलिए भारत से, राजस्थान से, बिहार से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से कुछ भी आ जाए, उनसे क्या आएगा, अपने भारत के लिए कर्क रेखा ही आएगी, अपने वो नहीं गुजरती। क्या नहीं गुजरती, मकर रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती। और वैसे भारत के केवल 8 राज्यों में गुजरती है। राम जा पगु मित्र एक फॉर्मूला है जिससे 8 राज्य आ जाते हैं भारत में। चलो बात चलिए तुम बता दूं, राम जा छ पगु मित्र इनसे गुजरती है। रा यानी राजस्थान से गुजरती है भारत में, मैं यानी मध्य प्रदेश से गुजरती है, जा यानी झारखंड से गुजरती है, छ यानी छत्तीसगढ़ से गुजरती है, पे यानी पश्चिमी बंगाल से गुजरती है, गु यानी गुजरात से गुजरती है, गुजरात, मी यानी मिजोरम से गुजरती है और त्र यानी त्रिपुरा से गुजरती है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है। तो ये आपकी कर्क रेखा का मामला भी क्या हो गया, खत्म, और समय भी क्या हो गया अपना खत्म। बाकी की चर्चा करेंगे कल। थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वो अपन कल क्या कर लेंगे, समाप्त। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो भाई।